हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.7 के लिए कॉन्सेप्ट फार्मूला और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सम इम्पोर्टेंट formula for integration। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन। सबसे पहले इंटीग्रेशन के कुछ इंपोर्टेंट फार्मूला के बारे में देखेंगे। जैसे कि एक्सरसाइज 7.4 में आपको एक फार्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी के इक्वल हो जाता है। एक्सरसाइज 7.4 में फार्मूला बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो हमको फार्मूला बताना है। फर्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स है। तो एक्सरसाइज 7.4 में जब फार्मूला बताए थे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में था। यहाँ पर देखेंगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है, इसका फार्मूला याद रखेंगे, इसका वैल्यू इज इक्वल टू हो जाता है एक्स डिवाइड में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसके बाद प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में 2 लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी के इक्वल हो जाता है। सबसे पहले सभी फार्मूला को लिख ले रहे हैं, इसके बाद इन सभी फार्मूला को प्रूव भी करेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको बताए थे एक्सरसाइज 7.4 में फार्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स दिया रहे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो एक्सरसाइज 7.4 में बताए थे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स था, यानी कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड में था। यहाँ पर फॉर्मूला बताना है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्सरसाइज 7.4 में ये वाला टर्म डिवाइड में था, जबकि यहाँ पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है। तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू हो जाता है एक्स बटे में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसके बाद माइनस ए स्क्वायर डिवाइड में 2 आई इंटू लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे तो एक्सरसाइज 7.4 में आपको एक और फार्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स दिए रहे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बटे में ए प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसका वैल्यू हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बटे में ए प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला बताना है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का। तो इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स डिवाइड में 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसके बाद प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में 2 इसके बाद साइन इनवर्स एक्स बटे में ए प्लस सी के इक्वल हो जाता है।
तो एक्सरसाइज 7.4 में जब फार्मूला बताए थे तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में था, जबकि यहाँ पर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, यानी कि डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है। यानी कि 3 फार्मूला को याद रखेंगे। एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 फार्मूला याद रखेंगे। फर्स्ट फार्मूला याद रखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स का वैल्यू। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू आपको जस्ट लिखवाए हैं। इसके बाद सेकेंड फार्मूला याद रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स का वैल्यू। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का भी वैल्यू जस्ट लिखवाए थे। इसके बाद थर्ड फार्मूला याद रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स। यानी कि 3 फार्मूला है। 3 फार्मूला को एक्सरसाइज 7.7 के हर एक क्वेश्चन बनाने के लिए याद रखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू याद रखेंगे। इसके बाद सेकेंड फार्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू याद रखेंगे। इसके बाद थर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का भी वैल्यू याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे एक बात हमारी ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट वाले फार्मूला में एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर है। इसके बाद सेकेंड फार्मूला में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर है। इसके बाद थर्ड वाले फार्मूला में भी देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर है। यानी कि हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर है। तो एक्सरसाइज 7.7 में एक्स स्क्वायर दिया रहे तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म होगा ए स्क्वायर का भी टर्म होगा। तो सबसे पहले इसको नोट करिए। इसके बाद एक एक करके सभी फार्मूला को प्रूव करते हैं। टू प्रूव डेट प्रूव करके दिखाना है। फर्स्ट फार्मूला है कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है एक्स डिवाइड में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई, इसके बाद प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है एक्स डिवाइड में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में 2 लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस सी के इक्वल होता है। यही प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले एलएचएस लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एलएचएस में वैल्यू है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स दिया गया है। एलएचएस का टर्म है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। इसके बाद डी एक्स को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इसको फर्स्ट फंक्शन और डी एक्स को सेकेंड फंक्शन लिखेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन आई इंटू सेकेंड फंक्शन आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो आपको एक्सरसाइज 7.6 में बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन आई इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू डी एक्स कभी भी 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई करना हो तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू हो जाता है फर्स्ट का जो कहते हो सेकेंड का इंटीग्रेशन अब माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन। अब माइनस के बाद जो भी टर्म हो सबका एक बार इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो माइनस के बाद जो भी टर्म है टोटल का एक बार होल इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई, इसके बाद इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन का वैल्यू है डी एक्स। अब माइनस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डिवाइड में डी एक्स। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन का वैल्यू है डी एक्स। अब माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन करते हैं। तो माइनस के बाद होल इंटीग्रेशन करेंगे तो होल इंटीग्रेशन के बाद डी एक्स लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स
अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन, इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डिवाइड में dx का वैल्यू बताना है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में dx स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देगा। क्योंकि आपको एक फार्मूला बताए थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स डिवाइड में dx इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर एक्स होता है। डिफरेंशिएशन जब पढ़ाए थे तो आपको फार्मूला बताए थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स डिवाइड में dx का वैल्यू 1/2 रूट अंडर एक्स होता है, यानी कि रूट के अंदर में x हो तो नीचे में dx लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो डिवाइड में dx स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े, और डिवाइड में dx लिखेंगे आई इंटू, इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू हो जाएगा x, और इसके बाद एक बार होल इंटीग्रेशन कराएंगे तो इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई इसके बाद देखेंगे तो माइनस, आई इंटीग्रेशन का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइड में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स का वैल्यू 1/2 रूट अंडर एक्स होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, और ए स्क्वायर कोस्टेंट है तो कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 2x प्लस 0 का मतलब हो जाएगा 2x। और इसके बाद इंटू एक्स है, और एक बार होल इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटू dx लिखेंगे, 2 से 2 को कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और माइनस का साइन देने के बाद इसके बाद देखेंगे तो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद इसके बाद देखेंगे तो एक्स स्क्वायर और डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो डिवाइड वाले टर्म में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ प्लस ए स्क्वायर है, तो ऊपर में भी एक्स स्क्वायर के साथ प्लस ए स्क्वायर बनेंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर भी कर देंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े, और डिवाइड में हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन कराएंगे ए स्क्वायर और डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। यहाँ पर एक बार ध्यान से समझेंगे, माइनस का साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एक साथ कराए हैं और डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इंटू dx लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कराने के बाद माइनस ए स्क्वायर है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस, इसके बाद इंटीग्रेशन कराएंगे ए स्क्वायर डिवाइड में है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx है। इसके बाद देखेंगे तो एक्स डिवाइड में रूट अंडर एक्स दिया रहे, तो एक्स डिवाइड में रूट अंडर एक्स का वैल्यू
रूट अंडर एक्स के इक्वल हो जाता है। एक्स डिवाइड में रूट अंडर एक्स का मतलब हो गया कि यहाँ पर एक्स हो तो डिवाइड में रूट अंडर एक्स होना चाहिए। जैसे कि ए डिवाइड में रूट अंडर ए है तो इसका वैल्यू रूट अंडर ए के इक्वल हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो इसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब माइनस का साइन देने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो इसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ए स्क्वायर को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाएंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स। इसके बाद प्लस ए स्क्वायर। आपको एक्सरसाइज 7.4 में फार्मूला बताए हैं, एक्सरसाइज 7.4 में फार्मूला बताए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू बताए थे। तो इसका वैल्यू हो जाता है लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब माइनस का साइन देने के बाद इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो क्वेश्चन ही दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था एलएचएस का वैल्यू था, एलएचएस का टर्म था कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स दिया गया था। आप अपने कॉपी में चेक करेंगे एलएचएस का टर्म था इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स के प्लेस पर इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। और इसके बाद प्लस ए स्क्वायर आई इंटू लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो माइनस आई है, एलएचएस साइड आने पर प्लस आई हो जाएगा तो प्लस आई, इसके बाद प्लस आई तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर आई इंटू लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो हमको वैल्यू बताना है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, आरएचएस साइड जाने पर डिवाइड में हो जाएगा तो एक साथ डिवाइड में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में 2 हो जाएगा। और इसके बाद लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी के इक्वल हो जाता है इज इक्वल टू हो जाएगा आरएचएस। आरएचएस में यही प्रूव करके दिखाना था कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा एक्स डिवाइड में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में 2 लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी के इक्वल। जिस प्रकार से हम फर्स्ट वाले फार्मूले को प्रूव किए हैं सेम मेथड से सेकंड और थर्ड वाले फार्मूले को आप अपने आप से प्रूव करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इस पर किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, वैल्यू बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर
एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी एक्स दिया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है। तो आपको बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा माइनस ए स्क्वायर होता है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 के प्लस पर 2 स्क्वायर लिखेंगे, आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो 2 को कुछ पल के लिए ये मानेंगे, लेट 2 इज इक्वल टू ए, तो 2 को ये मानेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का आपको जस्ट फार्मूला बताया है। इसका वैल्यू हो जाता है एक्स डिवाइड में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसके बाद माइनस ए स्क्वायर डिवाइड में 2 आई इंटू लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स डिवाइड में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू माने हैं 2 को, तो ए के प्लेस पर 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। और इसके बाद माइनस ए का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, अब 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बटे में 2 का वैल्यू हो जाएगा 2 आई इंटू लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल है कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 3 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 3 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है। इसके बाद देखेंगे तो आपको बताया है कि एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा ए स्क्वायर होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर दिया गया हो तो 3 को भी स्क्वायर का टर्म बनाएंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 3 है तो 3 के प्लेस पर रूट अंडर 3 का स्क्वायर लिखेंगे, और इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर है इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा ए स्क्वायर होता है, तो ए का वैल्यू रूट अंडर 3 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे लेट रूट अंडर 3 इज इक्वल टू ए, रूट अंडर 3 को कुछ पल के लिए ये मानेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 3 को ये माने हैं तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है एक्स बटे में 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में 2 आई इंटू साइन इनवर्स एक्स बटे में ए और प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स डिवाइड में 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर, ए का वैल्यू देखेंगे तो ए का वैल्यू है रूट अंडर 3 है, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे रूट अंडर 3 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इज इक्वल टू 3 के इक्वल हो जाएगा। तो रूट अंडर ए स्क्वायर तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, अब माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस का साइन देने के बाद ए स्क्वायर तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 है डिवाइड में 2 आई इंटू साइन इनवर्स एक्स बटे में ए, तो ए के प्लेस पर रूट अंडर 3 लिखेंगे, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स एक साथ कभी भी टर्म दिया रहे, एक्स स्क्वायर के साथ कभी भी एक्स का टर्म दिया रहे तो इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। आपको एक्सरसाइज 7.4 में भी बताए थे कि एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म एक साथ दिया रहे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। इसके बाद देखेंगे तो एक्स के साथ प्लस का साइन है तो एक्स के साथ प्लस का साइन हो तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x × वाई और प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x × 1। 2x का मतलब हो जाएगा 2 × x × 1। इसके बाद देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x × वाई, तो y का वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x × वाई और प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा y का वैल्यू 1 है तो प्लस 1 स्क्वायर लिखेंगे। फॉर्मूला बनाने के लिए प्लस 1 स्क्वायर किए हैं। अब माइनस 1 स्क्वायर करेंगे तो क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़ेगा। और इसके बाद प्लस 5 है तो प्लस 5 लिख देंगे और इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x × 1 प्लस 1 स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर का। इसके बाद माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 और इसके बाद प्लस 5, तो 5 - 1 4 हो जाएगा और इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 4 है तो 4 के प्लेस पर 2 स्क्वायर लिखेंगे और इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो कुछ पल के लिए x प्लस 1 को x मानेंगे और 2 को a मानेंगे, तो x प्लस 1 को x मानेंगे और 2 को a मानेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू जस्ट लिखवाए हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है एक्स डिवाइड में 2, तो एक्स के प्लस पर लिखेंगे एक्स प्लस 1 डिवाइड में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसके बाद प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 1 डिवाइड में 2 इंटू रूट अंडर। इसके बाद देखेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x अब प्लस 1 हो जाएगा। हमारी बात को ध्यान से समझेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा और इसके बाद प्लस 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 अब 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 5 हो जाएगा। अब प्लस 2 का स्क्वायर कराएंगे तो 4 हो जाएगा, अब 4 में 2 से डिवाइड कराएंगे तो 2 है इंटू लॉग मोड एक्स प्लस 1 अब प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 1 हो जाएगा। अब 1 है इसके बाद 2 का स्क्वायर 4 तो 1 अब प्लस 4 5 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x अब प्लस 5 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। फॉर एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका वैल्यू बताना है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है। तो कभी भी एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का टर्म हो तो इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। इसके बाद देखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। जब भी एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म एक साथ हो तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर अब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस 2x इसके बाद -3 इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर इसके बाद देखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 है तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का टर्म है तो इसको एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे क्योंकि एक्स के साथ प्लस है तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x × 1। इसके बाद देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x × वाई, अब वाई के बाद वाई स्क्वायर होता है फॉर्मूला बनाने के लिए, तो वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 स्क्वायर। अब -1 स्क्वायर करेंगे तो क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़ेगा। अब -3 है तो -3 लिखेंगे इसके बाद इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर
इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन प्लस 1 स्क्वायर, वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का। और इसके बाद -1 का स्क्वायर हो जाएगा -1, और इसके बाद -3 -4, इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर। इसके बाद देखेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 4 है, तो 4 के प्लेस पर 2 स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो कुछ पल के लिए 2 को a मानेंगे और x प्लस 1 को x मान लेंगे, तो x प्लस 1 को x, इसके बाद 2 को a मानेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू बताए हैं, इसका वैल्यू हो जाता है x डिवाइड में 2, x बटे में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसके बाद प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में 2 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2 स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस 1 डिवाइड में ए, तो ए के प्लेस पर 2 लिखेंगे, और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 1 डिवाइड में 2, तो x प्लस 1 डिवाइड में 2 इंटू रूट अंडर। इसके बाद देखेंगे तो 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4, अब माइनस का साइन देने के बाद x प्लस 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है एक्स स्क्वायर, और इसके बाद प्लस 2x, तो प्लस और माइनस माइनस 2x हो जाएगा, और इसके बाद प्लस 1 स्क्वायर, तो इसके बाद देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अब 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, आई इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 डिवाइड में 2, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 1 डिवाइड में 2 आई इंटू रूट अंडर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, अब माइनस एक्स स्क्वायर अब माइनस 2x, और इसके बाद प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 और डिवाइड में 2, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल से हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.7 के अंतर्गत हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।